हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT इकोनॉमिक्स का पेपर 1 डिस्कस करेंगे। आज 11th ऑफ जून को PGT इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडिया जीके, नेशनल जीके के क्वेश्चन सबसे पहले हैं। विच फॉलोइंग वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया है विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो पहली स्टेटमेंट है द नेम ऑफ बॉम्बे इट्स कैपिटल वॉज चेंज्ड टू मुंबई इन 1995। 1995 में मुंबई यानी इसकी राजधानी का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। बॉम्बे से इसकी नाम बदल दिया गया मुंबई। तो ये 1995 में ही चेंज हुआ है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ही करेक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which says that the 12 members of राज्यसभा should be nominated by the president of India। भारतीय संविधान की उस आर्टिकल की पहचान कीजिए जो कहती है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति नामित करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल दिए गए हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर्टिकल 80। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? निम्नलिखित में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क है? नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है भारत में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। ओके, 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार ये जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। ओके, 9 नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार में। वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द इंडियन पेंटर हु हैज मेड द पेंटिंग ऑफ 3 पुजारिन्स। 3 पुजारिन्स शीर्षक की चित्रकला किस पेंटर ने बनाई? कौन से भारतीय चित्रकार हैं वो? तो ये पेंटर हैं जिमिनी रॉय। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिमिनी रॉय, जामिनी रॉय। ओके, जामिनी रॉय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आफ्टर इट्स पासिंग बाय पार्लियामेंट? संसद द्वारा महिला आरक्षण बिल 2023 पारित करने के याद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट दी गई यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहला है इट्स रेटिफिकेशन बाय 40% ऑफ स्टेट्स। सेकंड है इट रेटिफिकेशन बाय 30% ऑफ स्टेट, और थर्ड में है इट रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट, एंड लास्ट है इट्स रेटिफिकेशन बाय द 2/3 ऑफ स्टेट्स। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है 2023 में, ऐसे बिल पास करने के लिए 50% राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। ओके, अनुसमर्थन करना, रेटिफिकेशन बाय द 50% ऑफ स्टेट्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। ओके, 50% ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच फॉलोइंग यूनियन ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ लिथियम? अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये कि लिथियम मिला है भारत में, काफ़ी लिथियम के भंडार मिले हैं। ये कहाँ मिले हैं? तो लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में। कोई ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में मिला है लिथियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द नेबरिंग कंट्री विच गॉट इंडियन फाइनेंशियल एड ऑफ 70 करोड़। उस पड़ोसी देश की पहचान कीजिए जो भारत से 70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन है, तो इसको अभी हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन का निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्रधानमंत्री समझते हैं?
तो माना जाता है ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट वॉलपोल को माना जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रॉबर्ट वॉलपोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टू नेबरिंग कंट्रीज विच हैज द सेम नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उन पड़ोसी देशों की पहचान कीजिए जिनकी राष्ट्रीय और शासकीय भाषाएं एक ही हैं। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की सेम नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉलोइंग सिटी हैज नो मोटरेबल रोड। निम्नलिखित में से किस नगर में मोटर चलाने वाली सड़क नहीं है। तो ये वेनिस में है, यहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है। ओके, वेनिस कहाँ है, ये इटली में है। ओके, इटली में, इटली का एक आइलैंड पे बना हुआ है ये शहर। ओके, खूबसूरत शहर है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज अ पैनल ऑफ जजेस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीशों का पैनल है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस का पैनल होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 15 जजेस का पैनल है ये। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट्स हु गॉट द 2022 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। उस वैज्ञानिक की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 का चिकित्सा शास्त्र में, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2022 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया स्वांते पाबो को। ओके, स्वांते पाबो, ये इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला 2022 का। और स्वांते पाबो ये बायोलॉजिस्ट हैं, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट। ओके, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज वोन द अवार्ड ऑफ एल्बम ऑफ द ईयर इन ग्रैमी अवार्ड 2024। वर्ष 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता। तो ये टेलर स्विफ्ट ने जीता है, टेलर स्विफ्ट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर हम हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो, जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर की वीडियो हमने कवर की है 2024 की, अगर आपने वो देखी होगी तो इसमें हमने ये सारे करंट अफेयर कवर किए हुए हैं। लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, अगर आपने वीडियो देखनी हो तो कमेंट में आप उस लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द यूरोपियन यूनियन हैज बैंड द गैस एंड डीजल कार सेल्स फ्रॉम द ईयर। यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष से गैस तथा डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो यूरोपियन यूनियन ने 1935 से गैस और डीजल कार पे की सेल्स पे बैन लगाया है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1935 से। ये तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे नेशनल इंटरनेशनल जीके से। ओके, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब करेंगे हम एचपी जीके के 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एचपी जीके का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पाए गए हैं। प्राचीन सर्वाधिक एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, अभिलेख पाए गए हैं। और ये अभिलेख कितने अभिलेख पाए गए हैं आज तक, टोटल 36 अभिलेख अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, मिल चुके हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इन अभिलेखों की लिपि कई बार पूछ ली जाती है, इनकी स्क्रिप्ट पूछ ली जाती है कई बार, लिपि। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है, तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई है एक तो टांकरी लिपि में और दूसरी शारदा लिपि में। ये दो लिपियां हैं। ओके, टांकरी और शारदा लिपि। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है हिमाचल से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट है, धार कठार इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में धार कठार है। हमें इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, देखिए ये धार कठार तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, सतलुज रिवर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नैला। तो बिलासपुर जिले में नैला गांव के पास से
सतलुज नदी नहीं एंटर करती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सतलुज नदी एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कसौल नामक जगह पे, ओके, कसोल नामक जगह पे, हरनोड़ा के पास, जहाँ पे एनटीपीसी कोल डैम भी है, ओके। कोल बांध 800 मेगावाट का है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है द सिरखड सेपरेट्स हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो सिरखड अलग करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सिरखड। फोर्थ स्टेटमेंट है रिवर बिनवा। बिनवा नदी जो सहायक नदी है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द व्यास रिवर। ये व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है बिनवा नदी। ये इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ सही है, स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द धौलाधार ऑफ लेसर हिमालयाज इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के छोटे अपेक्षाकृत कम हिमालय के बारे में कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें धौलाधार की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें कांगड़ा, चंबा, मंडी के ज़िले आते हैं। ठीक है, धौलाधार रेंज में कांगड़ा ठीक है, चंबा ठीक है, लेकिन मंडी इसमें उतना नहीं आता। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है इसमें केवल। देखिए जहाँ पे केवल आता है ना, उसमें सस्पेंस हो जाता है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत होगी। 100% मैं नहीं कहता, लेकिन 70% होता है कि गलत होने के चांसेस होते हैं। इसमें केवल कांगड़ा और हमीरपुर। अब हमीरपुर आ गया तो हमीरपुर तो देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमीरपुर में शिवालिक रेंजेस हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है इसमें कांगड़ा, ऊना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ऊना आ गया, ऊना में तो सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ है इसमें चंबा, कांगड़ा तथा कुल्लू के ज़िले शामिल है। तो धौलाधार रेंजेस में कांगड़ा, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ज़िले शामिल हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए धौलाधार रेंजेस में एक तो चंबा आता है, कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है और शिमला आता है। ओके, शिमला, ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं धौलाधार रेंजेस के अंतर्गत। ओके, धौलाधार रेंजेस हिमाचल में धौलाधार रेंजेस एंटर करती हैं, एक स्थान है वहाँ से, खेड़ी नामक स्थान से। खेड़ी नामक स्थान से धौलाधार रेंजेस हिमाचल में एंटर करती हैं। हिमाचल के बाहर ये उत्तराखंड में ये बद्रीनाथ तक जाती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ मोर परसेंटेज इन नेशनल पॉपुलेशन देन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के उस निम्नलिखित राज्य की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिशत राष्ट्रीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से कम है। तो ऑप्शन अगर देखें, मणिपुर की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 30 लाख के करीब मणिपुर की पॉपुलेशन है। त्रिपुरा की पॉपुलेशन भी अबाउट 40 लाख के करीब है। मेघालय की पॉपुलेशन अगर देखें तो मेघालय की पॉपुलेशन अबाउट 32 लाख के करीब है, 3.2 मिलियन के करीब। और लेकिन उत्तराखंड की पॉपुलेशन 11.5 मिलियन, यानी कि लगभग 1 करोड़ से अधिक है, 1 CR से अधिक है। और हिमाचल की पॉपुलेशन आपको पता है लगभग 70 लाख के करीब है। ओके, 17 लाख के करीब है। तो हिमाचल से ज़्यादा उत्तराखंड की पॉपुलेशन है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पूछते हैं विच सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस फ्रॉम 2018-19 टू 2022-23। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच हिमाचल प्रदेश के किस सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कांस्टेंट प्राइजेस की विकास दर अधिकतम थी, प्राइमरी, टर्सरी या सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट कांस्टेंट प्राइजेस की विकास दर थी, ये सबसे अधिकतम थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए मैंने कहा था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में हिमाचल प्रदेश की जो रैंक थी वो थी 7th रैंक। ओके, 7th रैंक थी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7th रैंक।
क्वेश्चन नंबर 42 है, विच फॉलोइंग इज द ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्लासिफाइड शहरी केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो शिमला में ही एकमात्र क्लासिफाइड शहरी केंद्र है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हिमाचल प्रदेश में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शिमला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सीट्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर फिल्ड अप इन आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज, जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला एंड हॉस्पिटल इन शिमला ड्यूरिंग द सेशन 22-23। देखिए, ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालने होते हैं कि बच्चे कर ना पाए सिंपली। ओके, तो इसका डाटा मेरे पास भी नहीं है अभी तक फिलहाल, तो इसको हम अभी स्किप ही करेंगे। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इसके बारे में भी ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तो मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन की। ओके, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको अपडेट कर दी जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच हिमाचल प्रदेश हैड अप टू अक्टूबर 1966। अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश के जिलों की संख्या की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन में जो खास बात है वो है अक्टूबर 1966। अगर यहाँ पे अक्टूबर नहीं दिया होता, अगर सिंपल 1966 में होता कि 1966 में हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तब आंसर कुछ और होना था। यहाँ पे अक्टूबर दिया गया है, तब इसका आंसर इन ऑप्शन में से है। तो अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या थी, जिलों की संख्या थी, वो थी 6। अब अक्टूबर यहाँ क्यों दिया गया है? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में और जिले भी ऐड कर दिए गए थे। जैसे एक तो कांगड़ा ऐड किया गया था, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, एंड थर्ड कुल्लू, और फोर्थ शिमला। ये जिले ऐड किए गए थे 1966 में 1 नवंबर को। 1 नवंबर से पहले केवल 6 जिले थे। अब 1948 में, अगर मैं आपको बताऊं, 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। ओके, 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कौन कौन से? एक तो चंबा था, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले थे 1948 में। इसके 6 साल बाद 1954 में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में, हो गए जिले 5। फिर से 1954 के 6 साल बाद 1960 में एक और जिला ऐड हुआ। कौन सा जिला? वो था जिला किन्नौर। तो जिलों की संख्या हो गई 6। अब इसके बाद 6 साल बाद फिर से 1966 में फिर से जिले ऐड किए गए, लेकिन वो किए गए थे 1 नवंबर 1966 को। यहाँ अक्टूबर दिया गया है, तो अक्टूबर की वजह से यहाँ पे ऑप्शन 6 करेक्ट होगा। अगर अक्टूबर नहीं होता तो जिलों की संख्या हो जानी थी 9। अब आप बोलेंगे कि 9 कैसे? 6 पहले थे, 4 बाद में ऐड हुए, एक कांगड़ा, लाहौल स्पीति, थर्ड कुल्लू और फोर्थ शिमला। तो 6 + 4 तो 10 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महासू था, महासू को ख़त्म करके महासू को शिमला कर दिया गया। ओके, शिमला को महासू में ऐड कर दिया गया, तो ये हो गए। अब महासू हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे बच गए 5 और यहाँ हो गए 4, तो 5 और 4 9। तो नवंबर 1966 तक 10 जिले थे। अगर नवंबर से पहले की बात करें तो 6 जिले थे। ओके, यहाँ पे तो हो गए 9 जिले 1966 को। 1966 के बाद 1972 को फिर से कांगड़ा जिले को ब्रेक करके उन्ना जिला और एक हमीरपुर को जोड़ा गया, और शिमला को ब्रेक करके आपको पता है कि सोलन बना। तो यहाँ से भी 3 जिले और फॉर्मेशन हुई, 3 जिलों की, उन्ना, हमीरपुर और सोलन। तो 9 पहले थे, 10वां उन्ना हो गया, 11वां हमीरपुर हो गया, 12वां सोलन हो गया। तो 12 जिले हो गए कंप्लीट 1972 में। ऐसे क्रोनोलॉजिकल अगर आप याद रखेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे कभी। ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स से। हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैंने चार्ट भी टेलीग्राम पे डाल दिया था। आपने कई लोगों ने कमेंट करी थी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का चार्ट अपलोड करें, तो मैंने वो चार्ट डाल दिया था, अगर आपने देखा होगा। यहाँ से आज फिर से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑल ओवर रैंक ऑफ, यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट पूछा है। आज महोदय ने मंडी डिस्ट्रिक्ट पूछा है। ऑल ओवर रैंक मंडी डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में क्या रैंक था मंडी जिले का। तो आ जाते हैं हम फिर से गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। तो यहाँ है मंडी जिला, तो ये रहा हमारा मंडी जिला। मंडी जिले का ऑल ओवर रैंक यहाँ पे है। मंडी जिले का ऑल ओवर रैंक है 5th रैंक। तो रैंक है 5th, यानी कि ऑप्शन डी, 5th रैंक है मंडी का। 7th रैंक है शिमला का। 4th रैंक है
हमीरपुर का। थर्ड रैंक है ऊना का, सेकंड रैंक है बिलासपुर का और फर्स्ट रैंक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। यहाँ पे ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ रैंक है चंबा का, सेवन्थ रैंक है शिमला का, एट्थ रैंक है कुल्लू का एट्थ रैंक। इसके बाद सिरमौर का रैंक आ गया 9th, 10th आ गया किन्नौर का, सोलन का 11वां और लाहौल स्पीति का 12वां रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हु विजिटेड हिमाचल प्रदेश अप टू नवंबर 2022। प्रदेश हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2022 तक भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या की पहचान कीजिए। तो 2022 तक जो भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या थी हिमाचल प्रदेश में वो थी 0.26 लाख। ओके 0.26 लाख, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हिमाचल जीके का। हिमाचल प्रदेश हैज़ वोन ब्रॉन्ज मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। ये पीजीटी इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ से आया था और वहाँ पे जब हमने पेपर सॉल्व किया था वहाँ हमने सभी मेडल्स डिस्कस किए थे कि हिमाचल को ब्रॉन्ज कितने मिले, सिल्वर कितने मिले और गोल्ड कितने मिले। वहाँ पे ब्रॉन्ज नहीं पूछा था, वहाँ सिंपली पूछा था कि टोटल कितने मेडल जीते। आज पूछ लिया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने, टोटल 7 मेडल जीते हैं हिमाचल प्रदेश ने ब्रॉन्ज। सॉरी 8 मेडल जीते हैं टोटल ब्रॉन्ज, 8। ओके 8 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज, 5 जीते हैं सिल्वर जीते हैं 5 और गोल्ड यहाँ पर गोल्ड जीता है 1। हिमाचल ने एक गोल्ड मेडल जीता है, 8 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो टोटल हो गए 14 मेडल। ओके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हिमाचल ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे टॉप पे जो रहा वो रहा महाराष्ट्र टॉप पे रहा। महाराष्ट्र ने जीते टोटल 158 मेडल, जिनमें से 57 जो है गोल्ड थे। सेकंड पे तमिलनाडु ने टोटल 98 मेडल जीते, जिनमें से 38 गोल्ड थे। ओके सो दैट्स इट। ये हमने 30 क्वेश्चंस एचपी जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जो आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है कि आपको लगता है कि आंसर कोई और हो सकता है या कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने ओपिनियन। एंड टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे भी। अब व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे भी अपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके एल्गोरिदम को थोड़ा एनहांस करें। थैंक यू सो मच।